नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद यूट्यूब पर। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश की 3 वीडियो देख चुके हैं आप लोग, और आज की जो वीडियो है वो 3 जो वीडियो पहले बनाई हुई हैं उसका रिवीजन क्लास है। ये रिवीजन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पिछली जो क्लासेस हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और आज की जो क्लास है वो जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो ऑलरेडी पीछे कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको हम ये पढ़ा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नाम है वो 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है वो कितना है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा पहला, ए नंबर रहेगा 7.33%। कैसे? उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से पूछा है, तो प्रतिशत के हिसाब से 7.33% है। और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश भारत के जो राज्य हैं उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर 2011 और यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह लिया है। तो किससे लिया है? रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? रूमी दरवाज़ा जो है ये लखनऊ में है। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। और कब लिया गया था ये चिन्ह? ये लिया गया था 1938 में। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ तथ्य है, इसके बारे में जानेंगे। रूमी दरवाज़ा का जो निर्माण है ये किसने कराया था? रूमी दरवाज़ा का जो निर्माण है ये नवाब आसफ़ उद दौला ने करवाया था। किसने करवाया था? नवाब आसफ़ उद दौला ने करवाया था। कब करवाया था? 1784 में, 1784 में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी में, आरएफओ के एग्ज़ाम में 2021 में, मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। कब ये अंगीकार किया गया, लिया गया? 1938 में लिया गया। रूमी दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसफ़ उद दौला ने करवाया था। कब करवाया था? 1784 में करवाया था। जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? 2 मछली हैं, 2 मछली। ठीक है, एक धनुष तीर का निशान है। ठीक है, और 2 धाराएं हैं ऐसे जो कि गंगा और यमुना को प्रदर्शित करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया हुआ है थ्योरिकल क्लासेस में। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी 2021 प्री में। तो सबसे छोटा जो है वो हापुड़ है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने आपको कराया हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा
इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे छोटा हापुड़ है, ठीक है, 660 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? जिला लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 7680 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 660 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं थ्योरी क्लास में। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती या लखीमपुर खीरी। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? यूपी PCS RO 2021, ठीक है। तो कौन सा है इसमें जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पहले तो देखेंगे नेपाल के साथ सीमा कौन साझा करता है। तो नेपाल के साथ कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ जो ज़िले साझा करते हैं वो हैं 7, ठीक है। ये मैप में हम देखेंगे कौन से कितने ज़िले साझा करते हैं। नेपाल के साथ 7 ज़िले साझा करता है। कौन कौन से करते हैं? यहाँ पर देखिए 7 ज़िले कौन कौन से हैं। एक तो पीलीभीत है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये 7 ज़िले हैं, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा ज़िला नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? कुशीनगर नहीं है। कौन सा ज़िला नहीं है इसमें? कुशीनगर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि नेपाल के साथ कुल 7 ज़िले साझा करते हैं। 7 कौन कौन से? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। तो 7 ज़िले साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? मछली, धनुष, तीर या मोर। अभी मैंने आपको पिछले बताया कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली भी है, तीर भी है और धनुष भी है, लेकिन मोर नहीं है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी PCS मेंस में 2014 में। जितने भी आज क्वेश्चन लाए हैं ये सभी क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में पूछे हुए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है वो कौन सा है? इसमें है संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा गौतम बुद्ध नगर। कैसे? अंबेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है वो 2350 वर्ग किलोमीटर है अंबेडकर नगर का। कानपुर नगर का कितना है? कानपुर नगर का है 3155 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का कितना है? 1282 वर्ग किलोमीटर। और संत कबीर नगर का कितना है? 1646 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे न्यूनतम पूछा है, सबसे न्यूनतम कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? यूपी PCS प्री 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सोनभद्र एवं संत रविदास नगर। दूसरा है लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर।
तीसरा है लखनऊ एवं बागपत, चौथा है कानपुर देहात एवं लखीमपुर खीरी। तो सबसे अधिक तो हमने ये बताया भी लखीमपुर खीरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें वैसे तो सबसे छोटा हापुड़ है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा संत रविदास नगर है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। तो लखीमपुर खीरी का कितना है क्षेत्रफल? 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और संत रविदास नगर, जिसे क्या कहते हैं, जिसे भदोई भी कहते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,015 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा अगर पूछे तो सबसे छोटा ऑप्शन में अगर हापुड़ रहेगा तो हापुड़ सबसे छोटा है 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हापुड़ इसमें नहीं है, इसलिए संत रविदास नगर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री 2004 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो सिर्फ एक ही देश की लगती है, जो कि नेपाल की है। तो अभी हमने आपको बताया कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले ही लगते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो 7 जिले नेपाल के लगते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं सिद्धार्थनगर, ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है। तो इसमें से देखें कौन सा है? बलरामपुर है, ठीक है। पीलीभीत भी है, श्रावस्ती भी है, लेकिन बस्ती नहीं है, बस्ती नहीं लगता, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो बस्ती को नहीं करती, बाकी तीनों को नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। ये क्वेश्चन कब आया था? यूपी पीसीएस फूड सेफ्टी एग्ज़ाम इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2013 में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन क्या है? पहला, पंचम, तृतीय या चतुर्थ। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा है? चौथा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा राज्य है। कौन कौन सा? तो चौथा राज्य है तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है राजस्थान। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पे कौन सा है? चौथे स्थान पर है यूपी, ठीक है। अब इसमें कुछ और तथ्यों को बारे में जान लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो है पूरब से पश्चिम, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है? पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वो कितनी है? 240 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ या सोनभद्र, ठीक है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ या सोनभद्र, इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा है? सहारनपुर ही है जो उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है?
ये क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी की क्लास में कराया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, बाराबंकी, आजमगढ़ या बस्ती? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में है, 2017 में पूछा गया। तो सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है? सबसे पूर्वी जो जिला है वो है बलिया। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। इसको इस तरह से याद रखेंगे ऐसे। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, क्योंकि ये उत्तर है, इधर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो पूर्व में कौन सा है? बलिया है। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम का जिला कौन सा है? शामली है। उत्तर का जो जिला है वो कौन सा है? उत्तर का जो जिला है वो सहारनपुर है, सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ठीक है, तो आई होप आप याद रखेंगे कि पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो कौन सा होगा? बलिया। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम लगाइए। ठीक है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से सही आरोही क्रम लगाइए। ठीक, तो कौन सा है? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र? ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी या गौतम बुद्ध नगर? तीसरा ऑप्शन क्या है? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र? चौथा ऑप्शन क्या है? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर या बाराबंकी? तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि गौतम बुद्ध नगर है, तो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल कितना है? गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बाराबंकी की बात करते हैं तो बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है वो है 4402 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर का क्षेत्रफल कितना है? 4405 वर्ग किलोमीटर। और जो सोनभद्र का क्षेत्रफल है, सोनभद्र, इसका जो क्षेत्रफल है 6905 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आरोही क्रम में लगाना है हमको, तो छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटा सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आएगा गौतम बुद्ध नगर, पहले नंबर पे आएगा गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा बाराबंकी। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? मिर्ज़ापुर। और चौथे नंबर पे कौन आएगा? सोनभद्र। देखिए ऑप्शन कहाँ है? सी ऑप्शन में ये है, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन कब आया था? यूपी पीसीएस मेंस 2015 में। अगला क्वेश्चन है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। जो सोनभद्र जिला है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये भी क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी में कराया हुआ है। तो सोनभद्र जिले को कितनी राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? पहला ऑप्शन है 2 राज्यों की सीमाएं, दूसरा है 3 राज्यों की सीमाएं, तीसरा है 4 राज्यों की सीमाएं और चौथा है 5 राज्यों की सीमाएं। तो कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? 4 राज्यों को। कौन कौन सी? तो सोनभद्र जो जिला है वो ये है सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है वो इधर पूरब में बिहार से टच करता है। ठीक है, झारखंड भी इधर टच करता है, इधर छत्तीसगढ़ टच करता है और इधर मध्य प्रदेश टच करता है, एमपी। ठीक है, तो 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस मेंस 2015 में। ये भी क्वेश्चन 2015 में मेंस में आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन क्या है? गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है गाज़ियाबाद, तीसरा है मेरठ और चौथा कौन सा है? शाहजहाँपुर। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर, बी ऑप्शन है गाज़ियाबाद, सी है मेरठ और चौथा है शाहजहाँपुर। ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2017 में। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर इसका आंसर होगा। नोएडा को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? नोएडा का जो पूरा नाम है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये गौतम बुद्ध जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा, ऐसे तो नॉर्मल क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है, हापुड़ है, लेकिन हापुड़ इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इन जो ऑप्शन है इसके हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है जौनपुर और चौथा कौन सा है, गाजीपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में 2013 में। तो वाराणसी का जो क्षेत्रफल है, वाराणसी का जो क्षेत्रफल है वो है 1535 वर्ग किलोमीटर। जौनपुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4038 वर्ग किलोमीटर। गाजीपुर का जो क्षेत्रफल है वो 3377 वर्ग किलोमीटर है। और प्रयागराज का जो क्षेत्रफल है वो 5482 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा में कौन आएगा, वाराणसी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। उत्तर प्रदेश के जो निम्नलिखित जिले इसमें दिए हैं उनको क्रम से लगाना है, उत्तर से दक्षिण के बीच। कौन कौन जिले हैं, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। और डी जो ऑप्शन होगा वो है संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए इसके लिए सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2010। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, बी। हम आपको मैप में ले चलते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में पहला क्या है, सिद्धार्थ नगर। उत्तर से दक्षिण में देखना है तो ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पे सिद्धार्थ नगर। फिर क्या है बी ऑप्शन में देखेंगे, फिर है बी ऑप्शन में संत कबीर नगर। संत कबीर नगर कहाँ है, ये देखिए संत कबीर नगर यहाँ पे है। फिर अगला क्या है, अगला है इसके आगे अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ठीक है, तो अंबेडकर नगर कहाँ पर है, अंबेडकर नगर ये है और संत रविदास नगर ये है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम आएगा तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने अभी आपको 2 बार इसको बताया हुआ है, पिछले भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है। ए ऑप्शन है पीलीभीत, बी ऑप्शन है श्रावस्ती, सी ऑप्शन है सीतापुर और डी ऑप्शन क्या है, महाराजगंज। ये क्वेश्चन आया हुआ है लोअर एग्ज़ाम 2019 में। ठीक है, तो नेपाल के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो 7 ज़िले हैं। हमने आपको पहले ही बता के रखा है अभी। 7 ज़िले कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए आप, नेपाल के साथ 7 ज़िले कौन कौन से हैं, ये हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ज़िला जो नहीं है, वो है आपका ये है। यहाँ पे कौन कौन सा है, पीलीभीत भी है, श्रावस्ती भी है, महाराजगंज भी है, लेकिन सीतापुर नहीं है। सीतापुर मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ये क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी की क्लासेस में कराया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। इसमें ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा आप बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस 2017 में, आबकारी सिपाही 2016 में, यूडीए एलडीए एग्ज़ाम 2015। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से टच करती हैं, वो 8 राज्यों से टच करती हैं।
कौन कौन से राज्यों से टच करती हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं। ठीक है, तो हम आपको मैप में ले चलते हैं। मैप में देखिए आपको कौन सी सीमाएं टच करती हैं इसके साथ में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं वो 8 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि ऊपर उत्तर से शुरू करेंगे तो पहला है हिमाचल प्रदेश 1 नंबर, दूसरा है उत्तराखंड, ठीक है, फिर है इधर ये है बिहार चौथा, 5वां राज्य कौन सा है झारखंड, 6ठा राज्य है छत्तीसगढ़, 7वां राज्य है मध्य प्रदेश और 8वां राज्य कौन सा है राजस्थान है। एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती सीमा है जो कि दिल्ली है। ठीक है, तो कितने राज्यों से सीमा लगती हैं उत्तर प्रदेश की, कुल 8 राज्यों से सीमा लगती हैं। ठीक है, 8 राज्यों से कौन कौन से लगते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। कौन कौन से सीमा अभी मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन हम एक बार बता दे रहे हैं। ये सीमाएं 8 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 होगा, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ये बहुत ध्यान देना है आप लोगों को कि नहीं पूछ रहा है या लगती है पूछ रहा है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अभी मैंने आपको बताया राजस्थान से लगती है, हरियाणा से भी लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, लेकिन पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ यूपी पीसीएस में 2015 में। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, पंजाब के साथ। अगला जो क्वेश्चन है यह है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में हापुड़ होता तो हापुड़ लगता, लेकिन हापुड़ यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए नंबर है वो है गौतम बुद्ध नगर, बी है हाथरस, सी है कन्नौज और डी कौन सा है संत रविदास नगर। तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमने आपको बताया गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है वो है 1015 वर्ग किलोमीटर। सॉरी हमने आपको गलत बता दिया। गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है वो 1015 नहीं है, संत रविदास नगर का जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध का जो क्षेत्रफल है वो 1442 वर्ग किलोमीटर है। कन्नौज का जो क्षेत्रफल है वो है 2093 वर्ग किलोमीटर और हाथरस का जो क्षेत्रफल है वो 1840 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो क्या पूछा है इसमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, संत रविदास नगर का है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा चौथा। ठीक है, चौथा नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर राजस्थान है। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। ठीक है, यह मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है या रायबरेली है। तो मैंने आपको कराया हुआ है थ्योरी की क्लास में, लखीमपुर खीरी है। इसका जो आंसर होगा वो लखीमपुर खीरी होगा, आंसर ए। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछे तो सबसे छोटा जो जिला होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हापुड़। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई में आया हुआ 2016, यूडीएलडी 2010, यूपीपीसीएस असिस्टेंट फॉरेन कांस्टेबल एग्जाम 2015। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्लासेस भी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती राज्य है। मतलब ऐसे कौन कौन से, ऐसा इसमें से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, कौन सा है। पहला ए दिया है राजस्थान, दूसरा है पंजाब,
तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन सा राज्य, मैंने अभी आपको बताया 8 राज्य हैं, तो इसमें उन 8 राज्यों में जो है राजस्थान शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए सही होगा, राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें कौन सा जिला इससे संबंधित है, इसमें जो दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन दिया है फतेहपुर, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है महोबा और चौथा कौन सा है, श्रावस्ती। ठीक है, तो एक बार मैप में आते हैं, मैप से समझेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला है। तो ये हमारा रहा बुंदेलखंड क्षेत्र। मैप में आ जाएंगे, मैप में देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये हमारा बुंदेलखंड रीजन का क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा वहाँ पे सही होगा वो होगा, ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन में हमारा कौन कौन सा दिया हुआ है ज़रा एक बार देखेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है फतेहपुर, जौनपुर, महोबा और श्रावस्ती। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा महोबा। ये देखिए यहाँ पर है, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर सही होगा वो सही होगा आंसर नंबर सी, महोबा। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश तो सिर्फ एक ही से सीमा साझा करता है, एक ही से सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो कौन सा देश है वो, चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश जो सीमा साझा करता है वो नेपाल से साझा करता है। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया, चित्र और मानचित्र से भी आपको मैप के द्वारा भी समझाया हुआ है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो सी होगा, नेपाल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, क्योंकि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ाया हुआ है कि एनसीआर में कौन कौन से जिले जो हैं शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। कौन, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है शामली, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है आगरा और चौथा कौन सा है, मथुरा है। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं। तो एनसीआर में कुल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, 8 जिले में कौन कौन से हैं, मेरठ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मुजफ्फरनगर हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गाज़ियाबाद हो जाएगा, चौथा कौन सा होता है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा, बुलंदशहर, छठा हो जाएगा बागपत, सातवां कौन सा हो जाएगा, हापुड़ और आठवां हो जाएगा शामली। तो 23वें जिले के रूप में इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें आगरा शामिल ही नहीं है, अलीगढ़ भी नहीं है और मथुरा भी नहीं है। तो यहाँ पे 23वें जिले के रूप में कौन है, शामली ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, तो किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है देखेंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं। इसमें से देखिए किसके साथ लगती है, ऑप्शन दिया हुआ है गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए। इसमें हमने अभी आपको समझाया हुआ है कि सीमा लगती है, तो महाराजगंज के साथ सीमा लगती है। नेपाल के 7 जिले लगते हैं, उसमें से महाराजगंज भी आता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था, उसमें हमने आपको बताया कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। तो ये किया गया, पहला जो ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 15 अगस्त 1950, तीसरा है 24 जनवरी 1950 और चौथा है 2 अक्टूबर 1950। तो ये किया गया 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसमें एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, उस समय जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, वो थे गोविंद बल्लभ पंत।
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी के क्लास में कराया हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है मत्स्य बिडाल, दूसरा है लाल पांडा, तीसरा है चर्माधारी बंदर और चौथा है बारहसिंगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया हुआ है, यूपीएससी 2016 में आया हुआ है, लोअर एग्जाम 2019 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जानकारी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हमें पता चल गया बारहसिंगा है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? ये है पलाश है। ठीक है, और राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? वो है अशोक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? सारस, जिसे कि क्रॉन्च भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हैं, राजकीय भाषा वो कौन सा है? पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू भी है। ठीक, तो हमने ये देखा कि राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, पक्षी कौन है और राजकीय चिन्ह, राजकीय भाषाएं क्या हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे नदी, एक तरफ नदी दी हुई है, एक तरफ शहर दिए हुए हैं, आपको मिलान करना होगा। तो नदी में क्या है? गंगा है, राप्ती है, गोमती है और सई है। शहर में कौन है? जौनपुर है, बिठूर है, प्रतापगढ़ है और गोरखपुर में है। तो गंगा का जो होगा वो गंगा कहाँ है? गंगा बिठूर में है। बिठूर में कौन सी नदी बहती है? गंगा बहती है। ठीक है, राप्ती कहाँ बहती है? राप्ती है गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला जो है जौनपुर, गोमती जो है, जौनपुर जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बचा कौन सा? प्रतापगढ़ जो शहर है वो सई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? एक का दो देखिए, एक का दो, यहाँ पे दो जगह पे है, बी भी है, डी भी है, एक का दो, बी का कितना है? बी का चार, इधर बी का 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ए का 2 4 2 1, 2 4 2 और 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, अभी हमने आपको बताया राजकीय पुष्प कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया है ब्रह्मकमल, रेडोड्रॉन, पलाश या कलिहारी, जिसे अग्निशिखा भी कहते हैं। तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। अभी हमने आपको पीछे बताया। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 2020 और यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो देखें है वो क्या है? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? अभी हमने आपको बताया सारस, या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, सारस। ये लोअर विशेष में आया 2016 में। जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल ज़िले कितने हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे 72, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन 78 और डी ऑप्शन है 77। तो उत्तर प्रदेश में कुल ज़िले कितने हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक है, और 75वां जिला कौन सा है? 75वां जिला है संभल। कौन सा जिला है 75वां? यह है 75वां जिला संभल। अगर मंडल पूछे तो मंडल है, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं और 18वां मंडल कौन सा है? 18वां मंडल जो है वो अलीगढ़ है। कौन सा है? अलीगढ़ है। ये सभी हमने आपको थ्योरी के क्लासेस में कराए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आशा करते हैं आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, और जो भी कमी है वो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।